रेगुलरली मिलने वाली है। एंड तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वही फोल्डर क्रिएट करेंगे, देन उसको VS कोड में ओपन करेंगे। सो क्रिएट न्यू फोल्डर जिसका नाम होगा डे 21। टेक्निकली डे 21 से ज़्यादा होना चाहिए, बट स्टिल एंड ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये तो सभी को पता है कि एक फ़ोल्डर बनाना है, उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है, या फिर जो भी कोड एडिटर आप यूज़ करते हो जहाँ पर आप कोड लिखने वाले हो वहाँ उसको ओपन करना है। देन index.html और CSS पढ़ रहे हैं तो style.css, या फिर फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन HTML एंड CSS रहना चाहिए। एंड index.html के अंदर बॉयलर प्लेट कोड, एंड यहाँ पे H1 के अंदर hey there फॉर एग्जाम्पल, एंड इसको हम यहाँ से कर देंगे गो लाइन। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पेज है ओपन हो जाएगा HTML ब्राउज़र के अंदर। इसमें तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ना, भूल तो नहीं गई इस चीज़ को। यहाँ पे क्या किया मैंने कि एक HTML फाइल बनाई एंड उसको ब्राउज़र के अंदर ओपन कर दिया। इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन, या फिर किसी को कोई भूल गया हो इस चीज़ को। एंड आज रिवीजन क्लास ही रहने वाली है, ठीक है। आज की क्लास में ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए दोबारा से सेटल होने के लिए। ओके सो नाउ अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है तो उसके 3 तरीके हैं मेरे पास। वो क्या 3 तरीके हैं, मतलब बेसिकली मैं CSS को 3 तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ अपने पेज के अंदर। तो वो 3 तरीके क्या क्या है, एनीवन रिमेंबर? 3 तरीके हैं CSS को यूज़ करने के अपने HTML के अंदर। तो वो क्या 3 तरीके हैं? इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बहुत बढ़िया शुभम। तो इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज के अंदर CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इनलाइन। तो इनलाइन का सिंटैक्स क्या रहता है, एनीवन? व्हाट इज़ द सिंटैक्स फॉर इनलाइन CSS? सिंटैक्स मतलब रूल कि किस तरीके से लिखनी होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, एनीवन? इनलाइन CSS कैसे हम लिखते थे? एंड अगेन गुड इवनिंग, एंड एक वीक बाद हम क्लास कर रहे हैं, एंड आज कोई नया टॉपिक नहीं होगा, सिर्फ प्रीवियस हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस क्लास को थोड़ा सा क्विक रखेंगे एंड प्रिसाइज रखेंगे, ताकि आपको प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सभी हम कवर कर लें। एंड कल से हम प्रॉपर्ली अपना स्टार्ट करें। स्टाइल टैग, ओके। स्टाइल टैग इज इनलाइन CSS, दिव्यांशु, इज दिस करेक्ट? क्या स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखना हमारा इनलाइन CSS होता है, या फिर कुछ और होता है? क्या स्टाइल टैग ही होता है, उसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। टैग कंटेंट प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, काफ़ी हद तक सही है। बट करना क्या होता है, आपका एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट आप जब यूज़ करते हो इस तरीके से किसी भी टैग के अंदर, यहाँ पे तो एक स्टाइल एट्रीब्यूट है जिसके कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो ये क्या है, हमारा स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट हो गया, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एंड ऑरेंज हो गई वैल्यू। तो इसके हेल्प से हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दिया, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। तो यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट जब आप कोई चेंज करते हो CSS के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन CSS सभी को क्लियर है? जैसे अगर मैं और कोई टैग बना दूँ, जैसे इमेज टैग है, इमेज के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स है ना, SRC एंड ऑल्ट। SRC के अंदर जैसे मैं कोई इमेज लेके आता हूँ, कार इमेज, SRC के अंदर जैसे ये इमेज है, राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, एंड सोर्स के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो सोर्स क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ऑल्ट क्या है, एक एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से विड्थ एक इसका एट्रीब्यूट होता है विड्थ एट्रीब्यूट। जैसे मैंने लिखा 500 ज़्यादा हो जाएगा, 200, तो 200 इसकी वैल्यू मैंने कर दी, तो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी। तो 3 यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स यूज़ किए। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो टैग को उसका काम करने में हेल्प करते हैं। जैसे इमेज तो टैग हो गया IMG, SRC एट्रीब्यूट है, ऑल्ट एट्रीब्यूट है, विड्थ एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर आपको कंटेंट प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू लिखनी होती है। जैसे हम कह देते हैं कि कलर तो वैसे इसमें काम करेगा नहीं, बट ठीक है, यू गेट द आइडिया, राइट। कलर रेड, इससे क्या होता है, इसका टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, बट इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा अभी, ठीक है। तो दिस इज़ इनलाइन CSS। अच्छा ठीक है, दूसरा जो हमारा तरीका है दैट इज़ इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS कैसे यूज़ होती है, हाउ टू यूज़ इंटरनल CSS, एनीवन? इंटरनल CSS कैसे यूज़ करेंगे? इनलाइन तो हमने यूज़ कर दिया यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। इंटरनल CSS कैसे यूज़ करेंगे? दूसरा तरीका है इंटरनल CSS। हाउ डू वी यूज़ इंटरनल CSS?
एनीवन इनसाइड हेड टैग, ठीक है। इनसाइड हेड टैग क्या करेंगे, क्या हेड टैग के अंदर डायरेक्टली इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दें कि बैकग्राउंड कलर रेड, इस तरीके से, या फिर कुछ और, या इस तरीके से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, या फिर कुछ और करना पड़ेगा। स्टाइल टैग, एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, स्टाइल टैग। लेकिन कहाँ पे होगा स्टाइल टैग हमारा, हेड टैग के अंदर। ये हमारा हेड टैग हो गया, ये मेटा टैग यानी टाइटल टैग, इसी के नीचे आ जाएगा स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग के अंदर आपको क्या करना होता है, सेलेक्टर एंड प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ये तीन चीज़ें आपको लिखनी होती है। अच्छा, व्हाट इज़ सेलेक्टर, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया कि सेलेक्टर सेमीकोलन प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। व्हाट इज़ सेलेक्टर, बस चेक करना चाह रहा हूँ भूल तो नहीं गए। जैसे सचिन ने कहा टैग नेम, तो टैग नेम सही है, बट उसका जो प्रॉपर नाम है दैट इज़ सेलेक्टर। तो ये सेलेक्टर क्या होता है इन CSS, व्हाट इज़ अ सेलेक्टर इन CSS। सेलेक्टर तो हमने कहा, बट व्हाट इज़ सेलेक्टर, कि सेलेक्टर क्या होता है हमारा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्टर देन प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। प्रॉपर्टी तो जैसे बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो भी वैल्यू होगी रेड ब्लू पर्पल, वो उसकी वैल्यू होगी, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। बट व्हाट इज़ सेलेक्टर, एनीवन, कि सेलेक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ सेलेक्टर। कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज़ सेलेक्टर। मैं बस प्रीवियस याद करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि याद है कि नहीं, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट अ वीक। व्हाट इज़ सेलेक्टर इन CSS, इतनी देर में तो गूगल करके बता देते यार आप लोग। व्हाट इज़ सेलेक्टर इन CSS, ठीक है। अगेन तो मैं समझाया तो आपको सेलेक्टर क्या होता है, मतलब इसका है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सेलेक्टर क्या होता है, देखो जब मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा था तो कहाँ यूज़ कर रहा था, टैग के अंदर। जैसे H1 के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया तो इसका क्या मतलब है कि ये H1 को स्टाइल करना है। इमेज के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया तो इमेज को स्टाइल करना है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इसको स्टाइल करना है। अब मान लो मुझे इस P टैग को स्टाइल करना है, P टैग के अंदर दिस इज़ P टैग, तो इंटरनल CSS को कैसे बताऊँ कि इस P टैग को स्टाइल करना है। अब स्टाइल एट्रीब्यूट होता तो इसी के अंदर लिख लेता, जो कि सही था। बट यहाँ पे कैसे बताऊँगा, तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक सेलेक्टर, कि इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो मुझे P को सेलेक्ट करना है, तो मैं लिख दूँगा P, इस तरीके से कि मुझे इस P टैग को सेलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, वो P टैग सेलेक्ट हो जाएगा। और प्रॉपर्टी जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पर्पल। पर्पल क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर है पर्पल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो सेलेक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने की टेक्निक, क्योंकि एलिमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, किस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। और वो हम स्पेसिफाई करते हैं कैसे, यूजिंग सेलेक्टर्स। तो सेलेक्टर सभी को क्लियर है, यस और नो, सेलेक्टर क्लियर, फटाफट बता दो एक बार सभी लोग, क्या सेलेक्टर सभी को क्लियर है। सेलेक्टर्स इन CSS, देखो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 3 लोगों को क्लियर है सेलेक्टर्स, बाकी लोगों को सेलेक्टर्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, अगेन ये और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेलेक्टर्स के टाइप कितने हैं। बहुत सारे सेलेक्टर्स हो सकते हैं, तो कितने तरीके आपको याद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे बता दो, कुछ बता दो बस, जिससे कि मैं कंफर्म कर पाऊँ कि आपको याद है कितने तरीके के सेलेक्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने ये तो लिखा P टैग, तो उसको हम बोल सकते हैं टैग सेलेक्टर, ठीक है, टैग सेलेक्टर कह सकते हो, एलिमेंट सेलेक्टर कह सकते हो, ID क्लास सेलेक्टर, बहुत बढ़िया। शुभम के अलावा और कोई नहीं पढ़ रहा मुझे लग रहा है, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, बहुत सारे सेलेक्टर्स हो सकते हैं। तो जैसे ID सेलेक्टर क्या होता है, मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, जैसे स्पैन एलिमेंट, यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ स्पैन, और एक और स्पैन बना देता हूँ। अब अगर मुझे इस ऊपर वाले स्पैन को, जो फर्स्ट वाला स्पैन है दिस इज़ स्पैन, इसको मुझे रेड करना है इसका बैकग्राउंड कलर, तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं बोलूँगा यूजिंग इंटरनल CSS स्पैन बैकग्राउंड कलर रेड। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितने मेरे पास स्पैन टैग अवेलेबल हैं सभी के सभी रेड हो जाते हैं। जैसे 2 स्पैन थे तो दोनों के दोनों रेड हो गए, सिर्फ एक रेड करना था फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ एक अगर रेड करना था तो आप यूज़ कर सकते हो ID क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी हर एलिमेंट की। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ID, और इसकी ID हो गई जैसे 1, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा 1, तो जिस एलिमेंट की ID 1 होगी सिर्फ उसी का बैकग्राउंड कलर रेड होगा, सभी का बैकग्राउंड कलर रेड नहीं होगा, सिर्फ जो एलिमेंट मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा, दैट इज़
जिसकी आईडी 1 है सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा, राइट। बट अभी किसी का भी बैकग्राउंड कलर रेड नहीं हुआ। इज देयर एनी इशू बाय गिविंग इट आईडी और क्लास? ग्रेट। यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है हैशटैग, एग्जैक्टली, तो मैं हैशटैग भूल गया था। तो जब भी मैं आईडी सेलेक्टर यूज़ करता हूँ तो मुझे लिखना होगा इस तरीके से हैशटैग। तो हैशटैग 1 मीन्स कि जिस भी एलिमेंट की आईडी 1 है उसको सेलेक्ट करना है, देन उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना है, राइट। तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर रेड होगा, दैट इज अवर फर्स्ट एलिमेंट। अब जैसे इसका और इस एलिमेंट का, ये पी टैग का, इन दोनों का बैकग्राउंड कलर पर्पल करना था। तो ये कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे तो मैंने लिखा है पी बैकग्राउंड कलर पर्पल, तो जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं सभी का बैकग्राउंड कलर पर्पल। बट ये तो सेकंड स्पैन है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पी कॉमा स्पैन, ये दो एलिमेंट जो हैं इनका बैकग्राउंड कलर आप पर्पल कर दो, तो ये एक तरीका है। बट एक इससे अच्छा जो तरीका है वो है हमारा यूजिंग क्लास, कि मैं जिस जिस एलिमेंट को सेम स्टाइल देना चाह रहा हूँ उसको मैं क्लास दे देता हूँ। एक तो ये पी टैग है, इसको मैंने लिखा क्लास कॉमन, और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। आईडी हमेशा यूनिक होगी, क्लास कॉमन हो सकती है। इसका भी क्लास का नाम दे दिया मैंने कॉमन। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, तो इन दोनों एलिमेंट्स का नाम हो गया कॉमन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉमन, कि जिस भी एलिमेंट की क्लास कॉमन होगी उसका बैकग्राउंड कलर पर्पल कर देना। तो जिस भी एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेम जो क्लास है वो कॉमन, बट ऐसा नहीं हुआ। अगेन ऐसा क्यों हुआ? एनीवन? डॉट फॉर क्लास, ओके। तो जब हम क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं डॉट, आईडी सेलेक्टर में हम यूज़ करते हैं हैशटैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट। तो इससे क्या होगा, हमारी जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास डॉट कॉमन है वो सभी के सभी सेलेक्ट होंगे एंड उनका बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाएगा, ठीक है। तो आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज़ आईडी, व्हाट इज़ क्लास, और आईडी सेलेक्टर क्या होता है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब CSS के दो तरीके तो मैंने देख लिए, आपने भी देख लिए, कि इनलाइन एंड इंटरनल। तीसरा तरीका था हमारा एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में जैसे मुझे एक थ्योरी तो पता है कि मुझे एक नई फाइल बनानी है। नई फाइल क्यों बनानी है? ताकि मेरी CSS क्लीन हो थोड़ी सी, मतलब जैसे अभी तो मैसी हो जाएगी बहुत सारी CSS। अगर मैं पेज के अंदर ही लिखने लगूंगा तो क्या होगा, CSS उतनी क्लीन नहीं लगेगी, मेरा पेज उतना क्लीन नहीं रहेगा, डेवलपर एक्सपीरियंस डिक्रीज़ होगा। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल बना सकता हूँ .css एक्सटेंशन की हेल्प से, और वहाँ पे मेरी CSS लिखी जा सकती है बहुत आराम से। तो वो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक नई फाइल, जैसे मैंने style.css बनाई है, यहाँ पे एक एलिमेंट बना लेते हैं। जैसे एक एलिमेंट हो जाएगा मेरा h3, दिस इज़ h3 टैग। इस h3 टैग को मैं कहाँ से स्टाइल करूँगा? यूजिंग एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS में फाइल मैंने ये ओपन की, इसको जैसे चलो यहाँ पे साइड में ओपन कर लेते हैं। ये VS कोड का फीचर है, साइड में ओपन कर सकते हो किसी भी फाइल को। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, जैसे अब इंटरनल CSS का सिंटैक्स था कि एलिमेंट सेलेक्टर देन उसकी स्टाइलिंग। एलिमेंट सेलेक्टर इज h3, जैसे h3 सेलेक्ट करना है अभी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे h3, क्योंकि h3 को ही सेलेक्ट करना है। इंटरनल CSS में भी सेम सिंटैक्स था, यहाँ पे भी सेम सिंटैक्स है। या तो आप आईडी सेलेक्टर यूज़ करो, या फिर क्लास सेलेक्टर यूज़ करो, या फिर एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करो। मैंने यूज़ किया एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद सिंटैक्स सेम रहेगा। मुझे करना है इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। किसका? h3 का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो एक्सटर्नल फाइल भी बना दी, एक्सटर्नल फाइल के अंदर एक्सटर्नल CSS भी लिख दी कि h3 योर बैकग्राउंड कलर इज़ ऑरेंज। तो इससे क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए। किसका? इस h3 का। बट नहीं हुआ। अगर आप नीचे ध्यान से देख पा रहे हो, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज नहीं हुआ। बट यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि h3 का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होना चाहिए, स्टिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या इशू है? क्या ये एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने का सही तरीका नहीं है? लिंक टैग, एग्जैक्ट। जब एक्सटर्नल फाइल बना रहे हो तो HTML को पता भी तो होना चाहिए कि एक एक्सटर्नल फाइल वहाँ पे बन चुकी है, उसको यूज़ करना है। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको यूज़ करना होगा लिंक टैग। तो लिंक टैग क्या करता है? बेसिकली बताता है HTML को वहाँ पे एक CSS फाइल एग्जिस्ट करती है जहाँ से आपको स्टाइल्स को उठा के लेके आना है। तो जैसे ये हो गई हमारी लिंक टैग। हेड के अंदर ही लिखना होता है लिंक को, और इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है रिलेशन, एक होता है href। रिलेशन हमारा हो गया स्टाइल शीट, क्योंकि हम CSS यूज़ कर रहे हैं तो स्टाइल शीट। एंड href में फाइल का नाम, जिस फाइल का नाम क्या है? style.css। कुछ भी हो सकता है, .css एक्सटेंशन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अब जितनी भी स्टाइल्स आएंगी कहाँ से आएंगी? इस style.css से आएंगी, राइट। तो इससे क्या होगा, अब इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS सभी को क्लियर है? क्या एक्सटर्नल CSS
सभी को क्लियर है? या फिर 3 के 3 जो हमने CSS पढ़े सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि CSS किस तरीके से अप्लाई करनी है आपको पता है। मैं लिख रहा हूँ new.html, ठीक है, new.html नहीं HTML, ठीक है, और new.css, new.css। तो new.html में क्या करूँगा बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, new.html में कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ कोड लिखेंगे यहाँ पे। तो पहला h1 here 1 2 3 4 5 6, क्योंकि h1 कहाँ तक जाता है आपका, सॉरी हेडिंग टैग कहाँ तक जाता है 6 तक। तो h2 h3 h4 h5 h6। अब ये फाइल जैसे मुझे वहाँ ओपन करनी है, तो ये फाइल एक तो यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, दैट इज़ index.html। इसी के साथ साथ अगर मुझे दूसरी फाइल ओपन करनी है, कौन सी, new.html, तो क्या इस सर्वर को मैं पहले बंद करूँ फिर दोबारा से स्टार्ट करूँ, या फिर कुछ और तरीका है? सर्वर बंद करके रिस्टार्ट करूँ, या फिर कोई और तरीका है उस new.html को यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करने का? क्योंकि ये तो index.html है, मैं काम कर रहा हूँ new.html में, तो क्या सर्वर ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, या फिर कोई और तरीका है इस पेज को डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर ओपन करने का? क्या कोई तरीका है ऐसा? एंकर टैग, बहुत बढ़िया। एंकर टैग से आप कर सकते हो, URL चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरे यूज़ केस में URL चेंज करना सबसे सही रहेगा, तो मैं index.html की जगह new.html कर लूँगा। तो यहाँ पे 6 हेडिंग टैग्स हमारे आगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़वाए थे स्टार्टिंग में कि 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं CSS भी अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, चलो लिंक टैग के हमसे कि new.css, जो भी मेरी फाइल का नाम है, new.css को मैं साइड में भी बंद कर देता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सभी का, ये h1 से h6 तक सभी का बैकग्राउंड कलर मुझे ऑरेंज करना है, सभी का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करना है बेसिकली। तो मैं कैसे करूँगा बताओ? सभी के सभी का बैकग्राउंड कलर मुझे ऑरेंज कर देना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं पेज के अंदर, अभी जैसे 6 एलिमेंट्स हैं h1 से h6 तक, सभी का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देना है। तो कैसे करेंगे? हर एक एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कैसे करूँ बताओ? यूनिवर्सल टैग, बहुत बढ़िया। पंकज ने कहा यूनिवर्सल टैग स्टार, और कोई? बहुत बढ़िया, दिस इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल टैग, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल टैग, यूनिवर्सल सेलेक्टर, सॉरी टैग नहीं, यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार। तो ये क्या करता है ना, पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के अंदर इस स्टाइल को अप्लाई कर देगा, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, तो अब पेज के अंदर जितना भी आपका कंटेंट होगा, जितने एलिमेंट्स होंगे, सभी का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। बट टेक्निकली क्या होना चाहिए था, सिर्फ इस h1 का होना चाहिए था, h2 h3 h5 h6 का होना चाहिए था, तो सिर्फ इन्हीं के पीछे दिखना चाहिए था। तो ये पूरा ऑरेंज कैसे हो गया, पूरा का पूरा पेज ऑरेंज क्यों हो गया? एनीवन? सिर्फ h1 से h6 तक होना चाहिए था ना, ये नीचे क्यों हो रहा है? पूरा पेज ही ऑरेंज हो चुका है मेरा, एकदम फ्लैग सा बन गया, ऐसा क्यों हो गया? एनीवन? और मैंने यूज़ किया यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा होगा? कि मैंने तो यही कहा था ना कि पेज के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल टैग्स, ठीक है। तो ऑल टैग्स में सिर्फ h1 से h6 तक आना चाहिए ना, तो सिर्फ h1 से h6 तक होना चाहिए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको कमेंट कर दो आप। h1 से h6 तक कैसे कर सकते हो? h1 h2 h3 h4 h5 कॉमा लगा के आप सेलेक्टर्स दे सकते हो, आपको पता ही है। और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, जो मैंने ऊपर लिखा वही सेम चीज़ का मतलब नीचे भी है मेरे हिसाब से, कि जो मैंने ये लिखा इसी का सेम मतलब यहाँ पे भी, क्योंकि 6 एलिमेंट है, 6 के 6 मैंने लिख दिए, तो ऐसा होना चाहिए था ना। बॉडी टैग, एग्जैक्टली। जब मैं लिखता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होता है, जो बॉडी टैग है वो भी सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे बॉडी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, तो इससे क्या होगा, जो आपको दिखा वही होगा। तो क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो सभी का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दे रहा है, इंक्लूडिंग बॉडी टैग। तो ये चीज़ समझनी है आपको, दिस इज़ यूनिवर्सल टैग, यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो कि हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर देगा इंक्लूडिंग बॉडी। अच्छा ठीक है, एक तो हो गया यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या कोई और तरीका है इस काम को करने का, कि h1 से h6 तक सभी के सभी बैकग्राउंड कलर इनका ऑरेंज हो जाना चाहिए?
बट यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ नहीं करना है। क्या और कोई तरीका है? और ये भी नहीं करना है कि कॉमा लगा के आप कर रहे हो, कॉमा भी नहीं लगाना है। और क्या कर सकते हैं? क्लास कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्लास दे सकता हूँ मैं इन सभी एलिमेंट्स को सिमिलर से, कि इसकी क्लास हो गई क्या, कॉमन। कॉमन सेम जो भी लिखना है आपको, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट। तो इन सभी की मैंने क्लास कर दी है कॉमन। तो अब मैं जैसे यहाँ पे लिखूँगा क्या, डॉट कॉमन, क्योंकि क्लास सेलेक्टर क्या होता है, डॉट और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो इससे क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा। पहले इसको हटाना पड़ेगा, जो CSS बाद में लिखोगे वो अप्लाई होगी। तो ऊपर मैंने वो लिखा था, इसलिए हो रहा था। तो अब सिर्फ ये वाला अप्लाई होगा H1 से H6 तक। ओके, तो दिस इज़ अनदर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। अच्छा, और कोई किसी का डाउट? क्या और किसी का कोई डाउट है? बेसिकली CSS का पूछ रहा था मैं। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ता नहीं। कोई और डाउट किसी का? एनीवन? ओके, तो व्हाट इज़ हवर? हवर क्या होता है? CSS के अंदर हवर क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज़ हवर? मूविंग कर्सर ओवर एलिमेंट, ओके ठीक है। तो क्या कर्सर जब किसी एलिमेंट के अंदर मूव करता है तो उस स्टेट पे स्टाइल को मैं चेंज कर सकता हूँ? जब मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो मीन्स हवर स्टेट। क्या हवर स्टेट पे स्टाइल चेंज की जा सकती है? सिर्फ हवर स्टेट। एक तो हो गया यूनिवर्सल चेंज कि बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कलर रेड। ये हो गया सिर्फ हवर स्टेट। सूडो क्लासेस, ठीक है। तो हवर के लिए क्या सूडो क्लास है एंड कैसे यूज होती है, व्हाट इज सिंटैक्स? कि इस पे हवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए, जैसे सिर्फ हवर करने पे। सो कोलन हवर, एग्जैक्टली। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे H1 कोलन हवर एंड बैकग्राउंड कलर रेड। जब मैं सिर्फ हवर करूँगा तभी रेड होगा इस तरीके से, एंड बाकी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ H1, तो सिर्फ H1 ही सिलेक्ट होगा, बाकी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होंगे। जिसे हम कहते हैं स्यूडो क्लासेस। एंड स्यूडो क्लासेस बहुत सारी होती है, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? हवर, ठीक है। अच्छा, और कोई स्यूडो क्लास किसी को याद हो? बहुत सारी होती है हवर के अलावा। एक्टिव, ओके। एक्टिव कब यूज़ होती है? एक्टिव स्यूडो क्लास कब यूज़ होती है? ऑन क्लिक, ठीक है। जैसे एक बटन है यहाँ पे, क्लिक मी, तो अभी इस पर क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे हल्का सा चेंज तो हो रहा है अभी भी, क्लिक करने पे बैकग्राउंड कलर हल्का सा चेंज होता है, वाइट हो जाता है। बट स्पेसिफिकली अगर आपको कुछ करना है तो बटन एंड कोलन एक्टिव और बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल पर्पल। जब इसके ऊपर क्लिक होगा तब इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाएगा। एक्टिव सूडो क्लासेस जब क्लिक होगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो बटन ही जरूरी नहीं है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, बट एक्टिव इज़ अ सूडो क्लास। ओके, और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट?
एनिमल। नया टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। CSS के अंदर और किसी का कोई डाउट? नो डाउट्स? ओके ठीक है। एक हमने ये पढ़ा था कि जैसे पी टैग है कुछ यहाँ पे रैंडम टैग्स लेके आते हैं, तो इसके स्टार्ट एंड इसके एंड पे मुझे कोई कंटेंट इंसर्ट करना है यूजिंग CSS स्टार्ट एंड एंड पे। तो उसके लिए कुछ हमने सूडो एलिमेंट्स और सूडो स्टेट्स, क्या था वो किसी को याद है? यूजिंग CSS इसके स्टार्ट एंड इसके एंड में कोई कंटेंट ऐड करना है तो फर्स्ट लेटर बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सो P डबल कोलन बिफोर एंड एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, यहाँ पर लिखते हैं जैसे ये हो गया हमारे जैसे कंटेंट। तो इससे क्या होगा, बिफोर मीन्स कि जो कंटेंट है उसके स्टार्टिंग में जो भी आप कंटेंट की वैल्यू होगी वो आ जाएगा, एंड आफ्टर इज कंटेंट के एंड, कंटेंट के एंड पे। जैसे कंटेंट के एंड पे ये चाहिए तो ये कंटेंट के एंड पे ये आ जाएगा। तो दिस इज़ बिफोर एंड आफ्टर। एंड फर्स्ट लेटर से क्या होता है, जो भी टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर होगा वो चेंज होगा। ओके जो भी फर्स्ट लेटर होगा वो चेंज होगा सिर्फ। क्लियर? यस और नो? यहाँ तक सभी क्लियर है? बॉक्स मॉडल का यूज़, ठीक है। बॉक्स मॉडल, देखो बॉक्स मॉडल जब आपको मार्जिन एंड पैडिंग वगैरह देखना हो तो तब आप यूज़ करोगे। जैसे इस एलिमेंट में कितना मार्जिन कितनी पैडिंग मुझे यूज़ करनी है वो अगर मुझे देखना है तो मैं यूज़ करूँगा बॉक्स मॉडल। तो कैसे यूज़ होगा, यूजिंग डेवलपर टूल्स। राइट क्लिक, पेज के अंदर कहीं पर भी राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पर आपको राइट साइड पर दिखेगा ये बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल के अंदर क्या होता है, सबसे अंदर आपका कंटेंट, कंटेंट के बाहर पैडिंग, देन बॉर्डर एंड मार्जिन, ठीक है। एक एलिमेंट के अंदर ये चार चीज़ें होती है। जैसे अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है तो ये एलिमेंट सेलेक्टर है आपके पास, यहाँ पे इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया जैसे तो इस एलिमेंट का बॉक्स मॉडल मिल जाएगा। ये सबसे अंदर इसका कंटेंट हो गया, कंटेंट के जस्ट बाहर पैडिंग, उसके जस्ट बाहर बॉर्डर एंड उसके बाहर पैडिंग। तो ये चीज़ अगर आपको जब देखनी है कहाँ पे कितनी पैडिंग मार्जिन वगैरह यूज़ हो रहा है, उस केस में बॉक्स मॉडल यूज़ करना है। ठीक है। एंड मार्जिन पैडिंग आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है CSS के अंदर, बताइए आपकी। जैसे H1 को अगर मुझे पैडिंग देनी है कि H1 पैडिंग 20 पिक्सल्स, तो कंटेंट के अंदर इस तरीके से गैप आ जाएगा 20 पिक्सल्स का। पहले ऐसा नहीं था, बट अब चारों तरफ से 20 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा। यहाँ पे भी दिख रहा होगा पैडिंग 20 चारों तरफ में। तो जो ग्रीन वाला स्पेस है दिस इज़ पैडिंग। तो पैडिंग मार्जिन वगैरह चेक करने के लिए यूज बॉक्स मॉडल। ओके क्लियर? और कोई डाउट किसी का? लॉरेम की वर्ड लिमिट क्या होती है? वर्ड लिमिट तो पता नहीं मेरे को, चेक करना पड़ेगा। आई गेस रैंडम होता है, आ ही जाएगा। लॉरेम जस्ट अ सेकेंड। आई गेस ये 100,000 या फिर इसके आसपास कुछ वैल्यू है। इसके बाद ये लैग भी कर रहा है, बट आई गेस कोई यहाँ पे लिमिट है नहीं।
बहुत सारे वर्ड यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वर्ड लिमिट पता नहीं, बहुत बड़ी है ये, या फिर कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, और कोई किसी का डाउट? और कल से हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशंस। तो शाह सर ने एनिमेशंस पढ़ाया था आपको? कंटेंट मिल सकती है, नॉट श्योर बट मिल सकती है, फ्रंट एंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। कल से एनिमेशन से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्लासेस एनिमेशन की हो चुकी है आपकी ऑलरेडी, क्योंकि प्रसाद सर ने करवाई थी। एनिमेशन ही चल रहा था ना, एनिमेशंस प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो एनिमेशन से स्टार्ट करेंगे कल से। और है किसी का कोई डाउट? यस और नो?